बात तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती कि हर कोई कहता रहता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने से पहले मुल्कों को थोड़ा सोचना चाहिए। पाकिस्तान में जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। सारे मुल्कों से भागे हुए दहशतगर्द यहां पे मिलते हैं। भाई कुछ तो सहूलतें देते होंगे हम उनको जो उनको अपने मुल्कों में नहीं मिलती। पाकिस्तान पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। अपने दहशतगर्द तो आपसे संभलते नहीं है और बात करते हैं पाकिस्तान की। जी जनाब। नहीं, मैं समझ गया, आप इजराइल के वजीर आजम बोल रहे हैं। बैजा भाई, नहीं बेंजामिन साहब। हाँ, मेरी जुबान और पाकिस्तान दोनों लड़खड़ा जाते हैं जी। बताएं, हैं आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को पनाह देते हैं? और ना जी जनाब, देखें जिस मुल्क के लोग सारी दुनिया में पनाह मांगते फिर रहे हैं, उन्होंने किसी को क्या पनाह देनी है? वैसे सोचें जी, दहशतगर्दों का हमारे सिवा है ही कौन? हाँ, और आपके और हमारी हालात तो एक जैसे हैं। आपको कोई दोस्त मानता नहीं है, हमसे कोई दोस्ती करता नहीं है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ी सी और बातचीत होनी चाहिए। आप एक काम करें, प्लेन भेज दें, मैं आ जाता हूँ। नहीं, प्लेन बड़े हमारे पास, वो पेट्रोल खत्म हो गया जी। हेलो, फोन रखता है इसने। जब थोड़े दहशतगर्द हमें टूरिज्म डेस्टिनेशन माने हुए हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा, तो मैं जरा हाफिज साहब की खैरियत जान लेता हूं। जी जनाब, हाफिज साहब, सारी खैरियत है कि? हैं? अच्छा, राती मच्छर काटते हैं आपको? नहीं, वो तो मैं भी मानता हूँ जी, हर कोई हमारा खून चूसने पे लगा हुआ है जी। हाँ, और हमारे मुल्क के तो मच्छर बड़े जाहिल हैं जी, यही नहीं पता किसको काटना किसको नहीं काटना। पिछली बार जब मोदी साहब आए हैं ना, तो सारे चुप के बैठ गए हैं। उन पर होने का बड़ा नुकसान है जी, मच्छर भी काटने लगते हैं। आप एक काम करें, वो स्प्रे स्प्रू मारें यार। और नहीं आता तो मुझे बता दें, मैं वीकेंड में आके सारे मार दूंगा। 2 साल से मैं कर रहा हूँ महकमे में काम। किस पे? वो इसी पे कर रहा हूँ, मच्छर मारने पे। और मैंने क्या करना है? कारपोरेशन वाले भी मेरे से कई बार सलाह लेते हैं जी। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी वजह से तो हमें इंटरनेशनल माइलेज मिली हुई है। हाँ, आप खैरियत रखें, मैं पूछता रहूँगा। जनाब, यार हाफिज सईद हीरा है, इससे बात करते रहनी चाहिए। लेकिन लगता है हमारे मुल्क को जैसे ग्रहण लग गया यार। उसामा के बाद हमने किसी दहशतगर्द को पनाह नहीं दी है, इससे इमेज खराब होती है। मुल्क की सिक्योरिटी बहुत हुई, दहशतगर्दों की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मीटिंग होनी चाहिए, बातचीत करनी होगी। मैं अमित शाह साहब से बात करता हूँ, वो दहशतगर्दों को निपटाते रहते हैं, शायद संवारने का भी कोई प्लान बताएं। जी शाह साहब, खैरियत जी। मैं आपसे कुछ है, आपकी सुनो। दाऊद को आपके हवाले कर दें? नहीं जनाब, आपको किसने कहा दाऊद हमारे मुल्क में है? वो पहले होगा जी, अब नहीं है। नहीं, पहले देखें, उसके नाम का प्रॉपर्टी टैक्स भी आता था, मुझे पता है क्योंकि मैं ही तो भरता था। अब चला गया जी वो है। हाँ, आप सही कह रहे हो कि हमारे मुल्क जैसी सहूलतें उसको किसी और जगह नहीं मिल सकती। लेकिन जनाब देखें, आप वो सोचें, उसके जी खर्चे बड़े हैं, वो तो दावत फेंकता रहता है। और आप जानते हैं, मैं तो जी रूखी सूखी खाता हूं। अगर वो दावत देता, मैं तो फ्री की दावत खाते जाता ना वहां पे। तो हेलो मेरी यार, इसने सैंपल पीस बोल के मुझे फोन रख दिया है। मुझे याद है पिछली बार जब मैं बाहर के मुल्क गया था तो हर कोई मुझे पीस पीस कह रहा था। अरे क्यों बोलते हैं पीस पीस, जब पाकिस्तान में पीस नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक तो हमारी इमेज बड़ी खराब है, हर किसी को लगता है कि सारे दहशतगर्द हमारे मुल्क में हैं। भाई अगर होंगे भी तो हम आपको थोड़ी बता देंगे, ये हमारा सीक्रेट है। आप अपनी कौन सी निजी जानकारियां हमें बताते हैं? जब इंडिया वाले आधी रात को हमारे यहां घुसे थे तो बता के आए थे क्या? लेकिन अब बात अलग है।
मैंने जो बात शाह साहब से की है कहीं ये सारों को ना बता दें। मुझे भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं खुद ये बात हाँ चीनू जिनपिंग को बता देता हूं। चिंगू, हेलो जिनपिंग साहब, बड़ा मसला हो गया है। हाँ, इंडिया वालों को लगता है कि हमारे यहाँ पे दहशतगर्द हैं। वो कह रहे हैं उनको दे दूं मैं सारे। नहीं, दहशतगर्द हैं। और एक यही बात है जिसकी वजह से सारी दुनिया में हमारा नाम है। न्यूज़ चैनल में बात होती है, डिबेट होती है। देखो, अगर मोदी ने सच बात मान ली तो उसने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी है। एक ही महकमा है दहशतगर्दों का, वो भी बंद हो जाना है। जी जनाब। हाँ, वो कहीं इस बार हम पे चढ़ाई ना कर दे, वो पाकिस्तान ही नहीं बचना। भाई मेरी मदद करें प्लीज। मैं कुछ अच्छी क्वालिटी के आधा दर्जन दहशतगर्द आपको देता हूं फ्री। हेलो हेलो यार, ये पूरी बात सुने बिना ही फोन काट देता है हमेशा। एक तो बड़े आदमी की एक खासियत होती है कि उसको इल्म हो जाता है कि कब कोई सामने वाला बकवास कर रहा है। ये कुछ करे ना करे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जिम्मेदारी उठानी है। मैं खुद अजहर मसूद के घर के सामने खड़ा हो जाता हूं AK-47 लेके। अगर एक भी दहशतगर्द मारा गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे रखवाली करनी होगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मोदी ने जो कहा था ना, मैं भी चौकीदार, वो मेरे लिए ही कहा था। अब वक्त आ गया, इन दहशतगर्दों के घर के बाहर की चौकीदारी मुझे ही करनी होगी।